नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक पेंशनर के हक की। पेंशनर को सरकार के नियमों के मुताबिक हक या तो मिलता ही नहीं है या फिर मिलने में बहुत देरी हो जाती है। इसके लिए उस पेंशनर द्वारा किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। वहाँ से उसके पक्ष में फैसला मिलने के बावजूद सरकार उस फैसले को मानने से इनकार कर देती है। तो आगे हम बात करेंगे एडिशनल पेंशन एट द रेट ऑफ 80 ईयर्स। 80 साल पूरा होने पे 20% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है। अब ये 80 साल पूरा कब माना जाए, इसके ऊपर 2 हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट। इन दोनों फैसलों के अनुसार 80 साल पूरा होने के बाद नहीं, 80 साल स्टार्ट होने के पहले दिन से 20% एडिशनल पेंशन एक पेंशनर को लागू है। लेकिन सरकार इन फैसलों को नहीं मान रही है और अभी भी जो पेंशनर 80 साल पूरी कर चुके हैं उनको 80 साल के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन नहीं दी जा रही है। एक ट्वीट की आज हम बात करेंगे जो कि कर्नल लांबा साहब ने किया है। साथ में उन्होंने दोनों कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया है। देखिए, कर्नल लांबा साहब ने कहा है, 2 हाई कोर्ट्स गुवाहाटी और केरला हैव प्रोनाउंस्ड सेम जजमेंट। फर्स्ट जजमेंट वाज टर्न डाउन बाय लॉ मिनिस्ट्री। No 2 high courts have same opinion. Then Supreme Court should put a stamp and direct government to pay additional pension from first day as per verdict of high courts. इनका कहना है कि गुवाहाटी और केरला हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इसमें से जो पहले फैसला आया था वो आया था गुवाहाटी हाई कोर्ट का। उस फैसले को कानून मंत्रालय ने मानने से मना कर दिया। उसके बाद एक और फैसला आ चुका है केरला हाई कोर्ट का। अब सेम मुद्दे के ऊपर 2 हाई कोर्ट ने अपना सेम फैसला सुनाया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस कानून के ऊपर जो फैसले दोनों आए हैं कि 80 साल के पहले दिन से एडिशनल पेंशन मिलेगी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एडिशनल पेंशन पर जो दोनों फैसले आए हैं उनके बारे में हम यदि बात करें तो इन फैसलों के अनुसार द एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन शैल बी पेएबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ इन विच इट फॉल्स ड्यू। मान लो कि किसी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगस्त की 20 तारीख को आती है, तो 80 साल स्टार्ट होते ही जिस महीने में आपकी जन्म तारीख आती है उसके पहले दिन से एडिशनल पेंशन लागू है। और यही बात दोनों हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में कही है। जो पहला फैसला था वो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का था। 15 मार्च 2018 को ये फैसला पास हुआ था। इसके अंदर ये बात कही गई है। और जो एसएलपी थी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2019 की, इस एसएलपी के मुताबिक यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दायर की थी, जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाकर 80 साल के शुरू से नहीं, 80 साल पूरा होने के बाद पहले दिन से एडिशनल पेंशन लागू करने की मांग की थी। लेकिन इस एसएलपी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। और इसके बाद एक और फैसला आया 14 जुलाई 2022 को। यह फैसला सुनाया एफटी न्यू दिल्ली। इसके अनुसार सेम बात कही गई कि जो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन है वो फर्स्ट डे ऑफ 18th ईयर से दी जानी चाहिए। यहाँ पे साथियों में एक करेक्शन करना चाहता हूँ। जैसा कि आप ट्वीट में देख पा रहे हो, गुवाहाटी प्लस केरला हाई कोर्ट की बात कही जा रही है, लेकिन जो असल में फैसला आया है वो फैसला आया है एक तो गुवाहाटी हाई कोर्ट से और दूसरा आया है ऑनरेबल एफटी न्यू दिल्ली से।
अब इसके बारे में डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स की वेबसाइट के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन अवेलेबल है, जिसको भी हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिफिकेशन ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन आफ्टर 80 ईयर्स ऑफ एज एंड अबोव। यानी डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स का कहना है कि उनके पास कई पेंशनर्स से ये लिखित में रिप्रेजेंटेशन आया, क्यूरीज आई कि 15 मार्च 2018 के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार जो एडिशनल पेंशन है वो 80 साल के पहले दिन से मिलनी चाहिए। इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में एक केस टेकअप किया, यानी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन जानना चाहा कि 15 मार्च 2018 का जो फैसला है गुवाहाटी हाई कोर्ट का एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन का, वो किसके लिए लागू हो जाता है। तो इसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन आया रक्षा मंत्रालय से, वो यहाँ पैरा नंबर 3 में लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया कि द सेड ऑर्डर डेटेड 15 मार्च 2018 passed by Guwahati High Court doesn't apply to the armed forces pensioners oblique family pensioners, as this order is specific to judges. Armed forces pensioners oblique family pensioners are governed by the pension regulations of the concerned services and government letters issued from time to time in consultation with Department of Pension and Pensioners Welfare being a nodal department on pensionary matters dealing with CCS Pension Rule 1972 and CCS EOP Rules 1972। तो ये क्लैरिफिकेशन जो आया इसके मुताबिक 15 मार्च 2018 का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला है वो जजेस के लिए लागू होता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स के लिए, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा है। जो आर्म्ड फोर्सेस के पेंशनर्स होते हैं उनकी पेंशन रेगुलेट होती है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा जारी किए गए रूल्स के मुताबिक, जहां पे 2 रूल अवेलेबल है, CCS पेंशन रूल 1972 और CCS EOP रूल्स 1972। तो साथियों अब यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी ये है कि क्या पेंशन के ऊपर भी 2 अलग अलग रूल हो सकते हैं। हाईकोर्ट के जजेज के लिए रूल ये होगा कि वो 80 साल के पहले दिन से एडिशनल पेंशन ले सकेंगे, और केंद्र सरकार के जो पेंशनर्स हैं जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के पेंशनर्स भी शामिल है, उनको 80 साल कंप्लीट होने के बाद एडिशनल पेंशन लागू होगी। तो ये विसंगति है, पेंशनर पेंशन ही पाता है और पेंशन होती है रुपयों के एवज में। अब पेंशनर हाईकोर्ट का जज हो, चाहे कोई MLA हो, चाहे कोई MP हो, चाहे कोई केंद्र सरकार का पेंशनर हो, चाहे कोई आर्म्ड फोर्सेज का पेंशनर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का पेंशनर हो, भारत देश में एक समान कानून है। जब सबके लिए कानून सेम लागू हो सकते हैं तो फिर पेंशन में भेदभाव क्यों? ये एक सवालिया निशान है। केंद्र सरकार को चाहिए जल्द से जल्द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी के फैसले और APT न्यू दिल्ली के फैसले को स्वीकार करते हुए जजों को जिस प्रकार 80 साल के पहले दिन से एडिशनल पेंशन 20% लागू हो जाती है, उसी के अनुसार केंद्र सरकार के और आर्म्ड फोर्सेज के पेंशनर्स को भी 80 साल के पहले दिन से पेंशन लागू कर देनी चाहिए। उनको 1 साल का लॉस क्यों? इसके बारे में आपका कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हो, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके मुद्दे से जुड़ी हुई एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।